हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाइट फोर्ट्रेस साइबर सिक्योरिटी। और लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। और अब हम जानने वाले हैं नैट क्या होता है, कैसे आईपी सिस्टम को अलॉट होती है, कैसे आईपी हेल्प करती है एक सिस्टम को पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। और भी काफी सारी चीजें हम जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नैट क्या होता है अब? नैट इज योर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बेसिकली जो आपका राउटर होता है वो एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। इस इमेज की मदद से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को जो है राउटर दिख रहा है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि राउटर की मदद से ही आपका प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑल्सो आपस में अगर प्राइवेट नेटवर्क्स को भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए जो है उन्हें राउटर पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि राउटर ही जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपके सभी डिवाइसेस को। तो एक सिंगल नेटवर्क पे आपका राउटर जो है आईपी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को। सो हियर यू कैन सी डिवाइसेस बिहाइंड द राउटर विद प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। और ये जो आईपीज होती है, ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जाना था प्राइवेट और पब्लिक आईपी क्या होती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, आपका राउटर को दो आईपी जो है अलॉटेड होती है। एक आईपी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 192.168.1.1, या फिर आपके राउटर पे क्या आईपी होगी 192.168.0.1। वो आप आईपी कॉन्फ़िग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका डिफॉल्ट गेटवे के नाम से या फिर डीएचसीपी सर्वर के नाम से आपके राउटर की आईपी आ रही होती है। और दूसरा एक और राउटर के पास आईपी होती है जो कि उसकी पब्लिक आईपी होती है। अब पब्लिक आईपी क्या करती है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की गई होती है, अलॉट की गई होती है एक राउटर को, ताकि वो इंटरनेट से जो है कनेक्टिविटी बना सके। वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर से कनेक्ट होती है। एंड उसी के थ्रू जो है, इसी पब्लिक आईपी के थ्रू जो है हम और जो भी हमारी वेबसाइट्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे वो google.com हो, चाहे वो whitefortress.in हो, उन सबको हम एक्सेस कर पाते हैं। सो नैट का क्या काम होता है, जैसे कि यहाँ पे एक डिवाइस था। ठीक है, वो डिवाइस जो है, इसको जैसे समझ लेते हैं google.com का सर्वर है। तो ये डिवाइस ने क्या कहा कि मुझे google.com जो है लाके दो। तब क्या होगा, यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट होगी वो पहुंचेगी राउटर के पास। राउटर के कौन से आईपी पे जाएगी, इस वाले पे। ठीक है, इधर से जो कनेक्ट होगा वो आपका होगा 192.168.1.1। उसके बाद जाएगी वो उसके 200.88.1.11। ठीक है, सो ये फिर इस आईपी से जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा एंड पहुंचेगा वो google.com के सर्वर तक। मैंने ट्रेसर जैसी कमांड्स भी आपको बताई थी यही सब समझाने के लिए। उसके बाद फिर सर्वर जो है किसको रिप्लाई बैक आएगा, वहां से आएगा राउटर के इस वाले आईपी पे, है ना, ये वाला जो इसका पब्लिक आईपी है। फिर पब्लिक से वो प्राइवेट पे जाएगा। प्राइवेट से जो है जिस भी डिवाइस के लिए वो पैकेट आ रहा है, फिर राउटर को पता होता है कि भाई इस डिवाइस ने मेरे से जो रिक्वेस्ट किया था, तो उसी डिवाइस को जो है वो रिप्लाई बैक कर देता है। 1.2 ने किया होगा तो वो 1.2 को भेजेगा पैकेट, 1.3 ने रिक्वेस्ट किया होगा तो वो 1.3 को भेजेगा पैकेट, एंड अगर 1.4 ने किया होगा तो उसको जाएगा पैकेट। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेट वर्क करता है, दैट इज योर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है अ सेट ऑफ आईपी एड्रेस टू अनदर सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस। इसका मतलब क्या है, ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी एंड पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो राउटर आपका एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, एक तो हमने ये देखा कि ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है। दूसरा क्या है इसका, डीएचसीपी का काम। अब डीएचसीपी क्या होता है आपका, डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस कैन बी असाइंड ईदर मैनुअली और बाय एंटरिंग देम फिजिकली इनटू अ डिवाइस। ठीक है, या तो जो है कैसे हम मैनुअली कैसे दे सकते हैं हम आईपी। तो यहाँ मैंने अपना खोला कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम पे एक ऑप्शन आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला।
उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। यहाँ से जिससे भी मैं वाईफाई से कनेक्टेड होंगी वो वाला वाईफाई मैं सेलेक्ट करूंगी। अगर जो है इथरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आप इथरनेट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप वाईफाई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाती है आपका प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, एंड प्रॉपर्टीज में आपको देखने मिलता है यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दैट इज योर IPv4 एड्रेस, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझा था क्या होता है और कैसे यूज होता है। सो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपका IP एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली ऑब्टेन होता है। वो कैसे ऑब्टेन होता है, DHCP की मदद से। ठीक है, मैन्युअली हम कैसे असाइन कर सकते हैं, मैन्युअली असाइन करने के लिए हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। अभी देख लेते हैं मेरा करंट IP एड्रेस क्या है। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद मैंने लिखा IP config, एंड हियर यू कैन सी अभी मेरा करंट IP है 192.168.0.112। मेरा डिफॉल्ट गेटवे जो कि मेरा राउटर का IP भी होता है, दैट इज 192.168.0.1। एंड सबनेट मास्क हमने लास्ट क्लास में जाना था क्या होता है, वो भी आपको यहाँ देखने मिल रहा है 255.255.255.0। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है IP एड्रेस में मैंने दिया 192.168.0। ठीक है, या तो यहाँ पे आपका 1 आएगा या यहाँ आपका 0 आएगा, और जो भी आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके डिफॉल्ट गेटवे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके डिफॉल्ट गेटवे का नेटवर्क क्या है, 192.168.0.0। अगर ये 1.0 होता तो वहां 1 आता है, यहाँ 0 है तो 0 आएगा। ये सब लास्ट क्लास में बातें हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ 0 है, और फिर उसके अलावा मेरे को जो भी मेरे को 112 अलॉट करनी है। ठीक है, तो ये 112 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। फिर ये 112 अलॉट होगी तो 112 ही आएगा। सबनेट मास्क ये अपने आप ले लेगा 255.255.255.0, जो कि आपका क्लास C का सबनेट मास्क होता है। फिर डिफॉल्ट गेटवे में आप क्या देंगे, डिफॉल्ट गेटवे हर बार वही देना है। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट गेटवे है जो आपके राउटर की IP है वही आनी चाहिए। अगर आप कुछ और देंगे तो आपको इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा 168, फिर 0, फिर 1, 0.1। ठीक है, तो ये ऐसे करके फिर अब अगर आप ओके कर देंगे, ठीक है, इसको चाहूँ तो मैं 113, 114, अगर मैं कोई ऐसा IP दूंगी जो ऑलरेडी किसी और सिस्टम को अलॉटेड है, तब क्या होगा, तब ये वो IP नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये IP मना कर देगा कि ऑलरेडी IP जो है यूज में है, तो आप कोई और IP ले लीजिए। सो ऐसे करके हम मैन्युअली भी असाइन कर सकते हैं IP एड्रेस अपने सिस्टम को। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, IP एड्रेस कैन बी असाइंड इधर मैन्युअली, जैसा कि अभी हमने देखा, बाय एंटरिंग देम फिजिकली इनटू अ डिवाइस। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम IP दे रहे थे, हम सबनेट दे रहे थे, हम डिफॉल्ट गेटवे दे रहे थे, या तो हम ऐसे मैन्युअली दे सकते हैं या फिर हम कैसे करते हैं DHCP की मदद से, दैट इज योर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। DHCP सर्वर आपका जो है क्या होता है, आपका राउटर ही होता है। ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे। DHCP सर्वर असाइंस IP एड्रेस टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है IP एड्रेस असाइन कर देता है। ठीक है, कैसे कर देता है ये IP एड्रेस असाइन, यहाँ पे DHCP वर्किंग की मदद से इसको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अपना सिस्टम ऑन किया, ठीक है, मैंने अपना सिस्टम ऑन किया, मैंने उसका वाईफाई ऑन किया, वाईफाई ऑन करते ही हमारा सिस्टम एक DHCP डिस्कवर मैसेज भेजता है। वो जो है एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है कि भाई आसपास के जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें से मेरे को ये बताओ कि मेरे को IP एड्रेस कौन दे सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं DHCP डिस्कवरी। सो हे आई एम न्यू हेयर, इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी एन IP एड्रेस। तो ऐसे करके जो है DHCP से मांगा गया ये। फिर DHCP ऑफर, हे श्योर थिंग यू कैन हैव 192.168.1.10। तो जब ये पहुंचा राउटर के पास, ठीक है यार, DHCP सर्वर होता है कंपनीज में लगा हुआ, अलग से सर्वर्स को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है, बट आपका होम राउटर जो होता है,
ठीक है, जो आपका नॉर्मल राउटर होता है वो भी डीएचसीपी सर्वर की तरह एक्ट करते हैं। सो इसने डीएचसीपी ऑफर किया कि ये वाली आईपी रख लो आप, अगर आपको ठीक लग रही है तो वो बोलते हैं फिर डीएचसीपी रिक्वेस्ट, हाँ ये वाली आईपी बढ़िया लग रही है और ये वाली आईपी जो है अलॉट कर दो, आई स्टार्ट यूजिंग 192.168.1.10। ठीक है, जो भी आईपी उसने दी है मैं ये जो है स्टार्ट करूंगा यूज करना। फिर डीएचसीपी एक्नॉलेज आता है, ठीक है, सर्वर की तरफ से, राउटर की तरफ से आपका जो है डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट आता है। ओके ग्रेट, यू कैन यूज दैट आईपी एड्रेस फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, ये जो है आप 24 आवर्स के लिए ले सकते हैं। अब 24 आवर्स क्यों भाई? तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा आईपी कॉन्फिग फिर स्लैश ऑल। ठीक है, यहाँ ये करते ही जो मेरा वाईफाई वाला है उसको मैंने वो किया। अगर आपका इथरनेट से कनेक्टेड है तो आप इथरनेट वाला देखेंगे, मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है तो मैं वाईफाई वाला देखूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन रियल टेक का है, क्या एडाप्टर है वो सब है, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। IPv6 एड्रेस क्या आ रहा है वो आपको यहाँ देखने मिल रहा है, सबनेट मास्क क्या आ रहा है, लीज ऑब्टेन्ड एंड लीज एक्सपायर्ड। अब ये क्या है, जैसे ही मैंने सिस्टम अपना ऑन किया मुझे कुछ टाइम के लिए अलॉट किया गया ये आईपी एड्रेस। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लीज खत्म हो जाएगी, ये टाइम खत्म हो जाएगा, दोबारा से डीएचसीपी जो है आपका डीएचसीपी वर्क करेगा। ठीक है, दोबारा से आपका जो डीएचसीपी रिक्वेस्ट होती है, डिस्कवरी होती है, सारा कुछ जो है दोबारा से वो चलेगा। दोबारा से आपका सिस्टम आईपी मांगेगा डीएचसीपी सर्वर या राउटर से। सो इस टाइम से इस टाइम तक के लिए अलॉट की गई है, 6 पीएम से 9 पीएम तक के लिए। ठीक है, ये जो है आपका मोस्टली 24 आवर्स की होती है एंड उससे कम और ज्यादा ज्यादा अप टू 48 आवर्स और 3 डेज भी हो सकती है। डिफॉल्ट गेटवे और डीएचसीपी सर्वर की आईपी सेम आ रही है, जो कि किसकी आईपी है, हमारे राउटर की आईपी है। ऑल्सो डीएनएस सर्वर की भी आईपी हमारा, अभी डीएनएस सर्वर की तरह भी कौन एक्ट कर रहा है, हमारा हमारा राउटर ही। तो ऐसे करके जो है हम देख सकते हैं डीएचसीपी लीज अपने डिवाइस की। और आपका डीएचसीपी वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे। ओएसआई मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। कोर्स के बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट नंबर पे चलती है, 67 एंड 68। हमने वर्किंग समझी। अब व्हाट इज द डीएचसीपी लीज ऑफ योर डिवाइस, कैसे चेक करोगे भाई, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। अब बात करते हैं अपीपा की। अब अगर डीएचसीपी सर्वर या आपका राउटर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सिस्टम का क्या होगा। सो अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनिंग, कि जब आपका सिस्टम को कोई भी डीएचसीपी सर्वर नहीं मिले, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डीएचसीपी सर्वर क्या है, अनअवेलेबल है, बट इट इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ सम स्विच। ठीक है, स्विच एक डिवाइस होता है, आगे हम डिवाइसेस वगैरह भी पढ़ेंगे। उस केस में क्या होता है, सिस्टम खुद को सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्टिंग भेजता है सारे डिवाइसेस को, कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है क्या, अगर नहीं मिलता है तो क्या आर्क मैसेज दोबारा भेजता है और उसके बाद ये खुद को सेल्फ कॉन्फ़िगर मतलब खुद को आईपी दे देता है, खुद को आईपी अलॉट करके ये क्या करता है और जो भी सिस्टम्स नेटवर्क में बैठे हुए हैं उनसे कम्युनिकेट करने लगता है। बट ऑफ कोर्स और सिस्टम्स भी जब खुद को सेल्फ कॉन्फ़िगर करेंगे तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। APIPA stands for Automatic Private IP Addressing. It is a feature or characteristic in operating system. Example, Windows. अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो खुद को सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेता है, या आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज हो गया, उसका जो है एक फीचर होता है विच enables computers to self configure an IP address and subnet mask automatically and when their DHCP server isn't reachable. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अब तक। द आईपी एड्रेस रेंज फॉर अपीपा इज 169.254.0.1 टू 169.254.255.254। ठीक है, तो ये आपकी रेंज रहती है, इसको हम जो है लिंक लोकल एड्रेस भी बोलते हैं, ये भी आपके जो है स्पेशल आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, और ये लिंक लोकल एड्रेस कहलाते हैं।
और इसमें जो है ओवरऑल कितनी 65,534 यूजेबल आईपी एड्रेसेस होती हैं विद द सबनेट मास्क ऑफ 255.255.0.0। अब सबनेट मास्क वाली चीज तो एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी ही नहीं, ये वाली चीज हमने देखी थी लास्ट वीडियो में भी। अब जानते हैं मैक एड्रेस क्या होता है। सो मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इज अ 12 डिजिट hexadecimal number assigned to each device connected to its network। मैक एड्रेस आपका जो है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है 001A3 3F, ये एक हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने जाना था 0 to 9 एंड A to F जो है आपके हेक्साडेसिमल नंबर्स रेंज करते हैं। प्राइमरली स्पेसिफाइड एज अ यूनिक आइडेंटिफायर ड्यूरिंग द डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आपका आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही मैक एड्रेस भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए मैक एड्रेस भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो प्राइमरली स्पेसिफाइड एज अ यूनिक आइडेंटिफायर, ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये आपके एनआईसी, दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे एम्बेडेड आता है। ठीक है, तो आईपी जो है आपका वो तो चेंज हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा या आपका जो है डीएचसीपी लीज खत्म होने के बाद, लेकिन मैक एड्रेस जो है वो एम्बेडेड आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। सो मैक एड्रेस इज रिक्वायर्ड व्हेन ट्राइंग टू लोकेट अ डिवाइस और व्हेन परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक्स ऑन अ नेटवर्क डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस, और इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है। अब जानते हैं कि कैसे हम जो है अपने डिवाइस का मैक एड्रेस देख सकते हैं। व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस? तो इसको जानने के लिए हम पे एक छोटी सी कमांड होती है, यहाँ हम कमांड डालेंगे गेट मैक, एंटर किया एंड हेयर यू कैन सी आपको यहाँ पे E8FB करके यहाँ पे एक मैक एड्रेस दिखेगा जो आपको दिखा रहा है डिवाइस टीसीपी आईपी एंड आगे कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है मैक एड्रेस हो जाता है। उसके अलावा ये जो अदर मैक एड्रेस आपको दिख रहे हैं, इधर मीडिया डिस्कनेक्टेड वाला ये आपका ब्लूटूथ के लिए हो गया, बाकी सारे मैंने वर्चुअल मशीन डाल रखी है उसके हैं। ऑल्सो अगर आप इसे टेबल फॉर्मेट में करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए गेट मैक लिखना है /F4 लिस्ट। F4 इज फॉर फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट लिस्ट फॉर्मेट में, इसको हमने लिस्ट फॉर्मेट में जो है सारा का सारा दे दिया है, फिजिकल एड्रेस, ट्रांसपोर्ट नेम, ऐसे करके। सो यू टू चेक द मैक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस नाउ। कैन वी चेंज इट? क्या हम मैक एड्रेस, वैसे तो फिजिकली एम्बेडेड होता है, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? नहीं, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड मैक स्पूफिंग। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वाले कोर्स में लाइव लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसमें मैंने मैक स्पूफिंग पढ़ाया था कैसे होता है। इसमें मैक स्पूफिंग अटैक में हैकर चेंजेस द मैक एड्रेस ऑफ देयर डिवाइस टू मैच द मैक एड्रेस ऑफ अनदर on a network in order to gain unauthorized access और launch a man in the middle attack। एक हैकर क्या करता है, वो अपना मैक एड्रेस स्पूफ कर लेता है। ठीक है, चेंज वो परमानेंटली नहीं होता, वो बस टेम्पररीली चेंज कर लेता है ताकि वो जो भी मैसेजेस, जो भी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो रही है उसके टारगेट मशीन की, उस सबको इंटरसेप्ट कर सके और अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सके। ठीक है, इसको हम मैन इन द मिडल अटैक भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने लाइव लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपका जो एक मैक एड्रेस होता है, उसमें जो फर्स्ट 3 आपके ऑक्टेट्स होते हैं वो आपका ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एंड बाकी का जो है वो आपका यूनिक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक नंबर होता है। अब जानते हैं पैकेट्स क्या होते हैं। Packets basically are used for efficient and reliable transmission of data. So basically एक पूरी फाइल जैसे मेरे सिस्टम से आपके सिस्टम में जा रही है। ठीक है, मैंने कुछ भी आपको जो है नोट्स भेजे हैं, कुछ भी मैंने आपको डेटा मैंने आपको भेजा है, तो वो आपके सिस्टम में एकदम से आ जाते हैं पूरे के पूरे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंस्टेड क्या होता है, धीरे धीरे वो डाउनलोड हो रहा होता है। सो
इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग ए ह्यूज फाइल एज अ सिंगल डेटा ब्लॉक, जो आपकी फाइल हो गई या कुछ भी आपका डेटा हो गया, वो एक सिंगल डेटा ब्लॉक, मतलब एक सिस्टम से उठ के दूसरे सिस्टम में ऐसे नहीं चला जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेंडिंग इट इन स्मॉलर पैकेट्स इंप्रूव द ट्रांसमिशन रेट, और इसकी वजह से ट्रांसमिशन रेट मतलब जल्दी ट्रांसमिट हो पाता है डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। So packets also enable computers to share the same connection. Also packets क्या करते हैं, जैसे मैं जो है एक टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, उसमें भी मेरा डेटा सेव हो रहा है। दूसरे टाइम पे मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर रही हूँ, तीसरा मैं मैसेज कर रही हूँ, ठीक है, मैं काफी सारी चीजें एक ही सिस्टम से एक ही टाइम पे कर रही हूँ। एंड वो पॉसिबल किस वजह से हो पाता है, वो पैकेट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि पैकेट्स में जो है डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड होता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाना है, ठीक है। तो जानते हैं पैकेट के स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो पैकेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अभी इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला हेडर, दूसरा पेलोड, तीसरा ट्रेलर। सो हेडर क्या होता है आपका, हेडर में बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जैसे कि आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर का, ठीक है, जो भी सेंड कर रहा है डेटा उसका, और जो रिसीव कर रहा है डेटा उसका। दूसरा मैक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। तीसरा क्या पोर्ट नंबर्स, ठीक है, कौन से पोर्ट नंबर्स पे जो है सर्विस चल रही है, एफटीपी से चल रहा है तो पोर्ट नंबर 21 पे चलेगा, एसएसएच टेलनेट चल रहा है तो उनके पोर्ट नंबर्स पे चलेगा, ठीक है, कौन सा पोर्ट नंबर चल रहा है और क्या जो है सर्विसेज चल रही है, वो सब भी हेडर में मेंशन्ड होता है। कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, एफटीपी, टेलनेट, एसएसएच। एंड दो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होती है, एक होता है टीसीपी, दूसरा यूडीपी, ठीक है। तो टीसीपी से जाएगा डेटा या फिर यूडीपी से, वो भी आपका हेडर में स्टोर होता है। टीसीपी यूडीपी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो हेडर में काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपका इस तरह का स्टोर रहता है। पेलोड में जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ फाइल मैसेज जो भी हम डेटा शेयर कर रहे हैं, पेलोड में आपका वो स्टोर होता है। एंड ट्रेलर, ट्रेलर इज सिंपली द एंड ऑफ द पैकेट, ये बताता है कि हाँ भाई यहाँ पैकेट खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिट जो है या तो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में होगा, ऑप्टिकल सिग्नल्स में होगा, या फिर वायरलेस सिग्नल्स में होगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में मतलब आपके केबल्स के थ्रू। Transmission is achieved by representing data as electrical pulses on copper wire. ठीक है, तो कॉपर वायर में जो है आपका डेटा कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू फ्लो होता है। दूसरा आ गया आपका ऑप्टिकल सिग्नल्स। ट्रांसमिशन इज अचीव्ड by converting the electric signals into light pulses. जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं उनमें क्या होता है आपका ग्लास लगा होता है, ग्लास की थिन सा जो है वायर होता है बीचों बीच, उसमें जो आपका डेटा ट्रैवल हो रहा होता है वो लाइट पल्स में, लाइट की स्पीड पे जो है वो आपका डेटा ट्रैवल हो रहा होता है। तो ये आपके फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। अगर हम बात करें एक कंट्री से दूसरे कंट्री, हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम जो है तुरंत डेटा भेज पाते हैं और तुरंत हमें जो है रिसीव भी हो जाता है, वो कैसे हो पाता है, वो इन्हीं ऑप्टिक केबल्स की मदद से हो पाता है। क्योंकि डेटा लाइट पल्सेस, लाइट आपका जो है इतनी फास्ट होती है कि इसमें पैकेट्स लिटरली टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरे जगह। इट इज वेरी फास्ट। एंड वायरलेस सिग्नल्स में आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स थ्रू द एयर। जैसे कि हमारे फोन के थ्रू सिग्नल्स जा रहे होते हैं, रिमोट के थ्रू सिग्नल्स जा रहे होते हैं, वो सभी जो है हमारे वायरलेस सिग्नल्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की। मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपके 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। सिंपल ड्यूप्लेक्स को हम सिंप्लेक्स भी बोलते हैं। In this type of transmission, data is transmitted in one direction only. Example of simplex, radio station broadcasting and logging systems. तो simplex में क्या होता है आपका डेटा एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है, जैसे रेडियो स्टेशन में। अगर हम जो है कोई रेडियो सुन रहे हैं, अगर हम कोई रेडियो सुन रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम सुन तो सकते हैं कि क्या डेटा आ रहा है, वो सब हम रिसीव तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम खुद कुछ रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया आपका वन वे हो गया। या फिर आपके लॉगिंग सिस्टम्स, लॉगिंग सिस्टम्स का काम क्या होता है, डेटा लॉग कर लेना। जैसे मैंने लॉग इन किया,
ठीक है, लॉगिन का एक लॉग बन गया, मैंने जो भी एक्टिविटी की अपने अकाउंट पे उसका एक लॉग बन गया। ये सब जो है लॉगिन सिस्टम जो है स्टोर करके रख लेता है डेटा, एक यूजर एक्टिविटी का या लॉगिन जो है किस किस अकाउंट से किस किस टाइम पे हुआ, ये सब। तो लॉगिंग सिस्टम में भी क्या होता है, डेटा जो है सिर्फ रिसीव हो रहा होता है, वो कुछ रिप्लाई बैक नहीं कर सकता, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, सिंपलेक्स, दैट इज योर वन वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब आ जाते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स पे। इन हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा ऑल्टरनेटिवली। एग्जाम्पल, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पर्सन जो है वो बोलता है, ठीक है, जो भी उसको डेटा ट्रांसमिट करना होता है, जो भी उसको मैसेज देना होता है, एंड फिर वो बोलता है ओवर एंड आउट। उसके बाद ही दूसरा पर्सन जो है अपनी बात बोलता है, एंड देन इट गोज लाइक ओवर एंड आउट। सो when A is sending the data, B is receiving, and when B is sending the data, A is receiving. बट वो एक साथ नहीं भेजते डेटा, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली भेजते हैं। एक टाइम पे एक ही डेटा जो है सेंड करेगा और एक ही जो है रिसीव करेगा। वरना हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, डेटा कोलाइड हो जाता है अगर दोनों पार्टीज जो है साइमल्टेनियसली डेटा सेंड करेंगी तो। लेकिन जब हम कॉल वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं, उसमें आपका जो है फुल ड्यूप्लेक्स चल रहा होता है। इन फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन बोथ साइड्स कैन ट्रांसमिट डेटा एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे बोथ साइड्स कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। एग्जाम्पल ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन इज टेलीफोनी सिस्टम, ठीक है। सो बोथ डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली डेटा इसमें ट्रैवल हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपके थ्री टाइप्स आ जाते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। सो यूनिकास्ट क्या होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज नोन एज यूनिकास्ट। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जा रहा है, ठीक है, बाकी और भी डिवाइसेस प्रेजेंट हो सकते हैं नेटवर्क में, बट एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है। इन दिस केस देयर इज ओनली वन सेंडर एंड वन रिसीवर। मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट happens when one user sends message to multiple users at the same time। मतलब एक सेंडर है एंड मल्टीपल रिसीवर्स हैं, एक से ज्यादा रिसीवर्स हैं। ब्रॉडकास्ट happens when a user is sending message to all users connected or in range। In this case there is one sender and all others are receivers। So एक भेज रहा है डेटा एंड बाकी सभी क्या है, वो रिसीवर्स है, सारे के सारे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वन टू वन इज योर यूनिकास्ट, वन टू मल्टीपल बट नॉट टू ऑल इज योर मल्टीकास्ट, एंड ब्रॉडकास्ट इज वन टू ऑल। ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से देखना। आर, दैट इज योर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके नाम में ही इसका मतलब है, ये क्या करता है, एड्रेस को रिजोल्व करता है, ठीक है, ये एड्रेस रिजोल्व करने के लिए प्रोटोकॉल है। मेन काम क्या होता है आर्प का, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजोल्व कर देता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड आर्प, ये तीनों ओवरऑल मिलके एक सिस्टम को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई कराने में मदद करती हैं। मैक, आईपी, आर्प प्रोटोकॉल और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल allow devices to identify themselves on a network. So ARP, Address Resolution Protocol, is a network protocol used to find out हार्डवेयर एड्रेस, उसको आप मैक एड्रेस भी बोलते हैं क्योंकि वो आपका हार्डवेयर पे एम्बेड होता है, ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम एन आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन लिखिए, आर्प एड्रेस क्या करता है, आपका मैक एड्रेस निकाल के लाता है फ्रॉम एन आईपी एड्रेस, ठीक है। एक आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस से कैसे निकालता है ये जानते हैं। जैसे कि डिवाइस ए को कम्युनिकेट करना है डिवाइस बी से, ठीक है, डिवाइस ए अगर डिवाइस बी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए उसको उसका आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों की जरूरत पड़ती है, तब आपका आर्प प्ले में आता है। तो ये डिवाइस क्या करेगा, ये आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। आर्प रिक्वेस्ट जो है ब्रॉडकास्ट करेगा किस किस को, ये ब्रॉडकास्ट करेगा सभी डिवाइसेस को जो भी राउटर से कनेक्टेड है या जो भी एक नेटवर्क में बैठे हुए हैं। सो ये क्या आर्प रिक्वेस्ट करेगा, आई एम लुकिंग फॉर 123.10.20.2, जो भी आईपी एड्रेस होगा वो बोलेगा ये वाली आईपी चाहिए और इसका मैक एड्रेस क्या है, व्हाट इज योर मैक एड्रेस। तो
ये राउटर पे जाएगा, ये वाला मैसेज ARP रिक्वेस्ट, ये क्या करेगा, सभी डिवाइसेस को जो भी नेटवर्क में बैठे हैं उन सबको ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, डिवाइस सी के पास गया, डिवाइस सी ने देखा 123.10.20.2, मैं तो ये आईपी नहीं हूँ, इसने क्या किया, यहीं के यहीं पैकेट को ड्रॉप कर दिया। फिर ये डिवाइस डी पे गया, इसने देखा 20.2, इसने कहा मैं तो 20.4 हूँ, तो इसने भी ये पैकेट यहाँ के यहीं ड्रॉप कर दिया। ये सभी चीजें हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं आगे जाके, शुरू से आखिर तक देखिएगा, काफी सारी चीजें आप जो है सीखने वाले हैं, वो चाहे थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस आईपी। फिर जो है डिवाइस बी के पास जाएगा, ठीक है, डिवाइस बी ने चेक किया 123.10.20.2, हाँ ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये रिप्लाई बैक करेगा दैट इज मी डिवाइस बी, हेयर इज माई मैक एड्रेस, और ये क्या दे देगा, आप रिप्लाई देगा। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई में क्या देगा कि ये मेरा मैक एड्रेस है, ये लो, एंड नाउ वी कैन कम्युनिकेट। अब इन्हें डेटा अगर शेयर करना होगा तो ये आगे जाके अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। तो वही सब यहाँ थ्योरी में लिखा है। द सेंडिंग डिवाइस यूजेस आर्क टू ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट किया गया। द डिवाइस सेंड्स आर्प रिक्वेस्ट, क्या भेजता है वो, आर्प रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है कंटेनिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस। जो भी रिसीविंग डिवाइस होगा उसका जो है आईपी एड्रेस कंटेन करेगा आपका आर्प रिक्वेस्ट। ऑल डिवाइसेस ऑन अ लोकल नेटवर्क सेगमेंट सी द मैसेजेस। जैसे कि मैंने बताया वो मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होता है तो सब डिवाइसेस को मिलेगा, बट ओनली डिवाइस दैट हैज दैट आईपी एड्रेस रिस्पॉन्ड विद द आर्प रिप्लाई मैसेज कंटेनिंग इट्स मैक एड्रेस। बट जिस डिवाइस का जो है वो आईपी एड्रेस होगा वही जो है आर्प रिप्लाई करेगा और अपना मैक एड्रेस भेजेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। The sending device now have enough information to send the packets to the receiving device. अब जो भी हमारा सेंडिंग डिवाइस था, जो भी हमारा सेंडिंग डिवाइस था, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन आ गई है, मैक एड्रेस आ गया, उस पर आईपी एड्रेस ऑलरेडी था ही, और अब जाके जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। ARP request packets are sent to the broadcast address. ARP रिक्वेस्ट पैकेट्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जाते हैं, इसलिए नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को वो रिसीव होते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होते हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेंटेन ARP कैशेस that are checked before sending an ARP request message. So सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ARP कैशे बनाते हैं, that are checked before sending an ARP request message. You can display ARP entries in Windows by using the ARP-A कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट में ARP-A डालना है, एंटर करना है, एंड यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ARP कैशे, मेरे डिवाइस का ARP कैशे। ठीक है, उसने कौन से इंटरफेस पे क्या क्या डिवाइसेस बैठे हैं, उनका क्या मैक एड्रेस है। ठीक है, मेरे राउटर का मैक एड्रेस हो गया, या अदर डिवाइस जो भी बैठा है उसका मैक एड्रेस हो गया। तो ऐसे करके जो है हमारी ARP कैशे बनता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप भी अपना चेक कर सकते हैं ARP-A की मदद से। Activity check your ARP table. ARP protocol sends two types of messages, ARP request and ARP reply. तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं।